जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ में आदेश क्या जारी किया दोस्तों। ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई। फाइनल अल्टीमेटम जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ में कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी ऊंच नीच होता है बीएलओ को लेकर या फिर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर, तो फिर आपकी खैर नहीं। और चुनाव आयोग को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि अगर आपको ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ भी ऐरी गैरी हरकत देखने के लिए मिले तो आप बस सुप्रीम कोर्ट को इत्तला कर दीजिएगा, उसके बाद में हम आदेश पारित करेंगे ममता के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई। ममता बनर्जी की तमाम शक्तियों को छीनने की तैयारी की जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी को लग रहा है। और आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ममता बनर्जी ने सारी जो सीमाएं हैं उनको लांघ दिया है। और इसलिए अब यह भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ में कोई बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने दोस्तों आज जो घटिया हरकत की है, मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक सफर में एक ये सबसे घटिया एक हरकत जो हो सकती है वो ममता बनर्जी ने की है। दरअसल ममता बनर्जी ने पहले बीएलओज को धमकाने का काम शुरू किया, उसमें जो है ममता बनर्जी सफल नहीं हो पाई, तो फिर उन तमाम घुसपैठियों को जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई कि कैसे भी करके पश्चिम बंगाल में जो है बवाल खड़ा किया जाए। उसमें भी ममता बनर्जी फेलियर साबित हुई। अब दोस्तों ममता बनर्जी ने आज एक रैली को संबोधित किया है और यह रैली नदिया के कृष्णा नगर इलाके में संबोधित किया गया है। और यहां पर ममता बनर्जी ने जो हरकत की है, अब चारों तरफ उनकी थूथू होती दिख रही है। ममता बनर्जी अपनी रैली में यह कह रही हैं कि महिलाओं को एक तरीके से उकसाने की कोशिश की जा रही है कि अगर एसआईआर का जो फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया चल रही है, अगर कोई भी आपके यहां पर पहुंचता है तो आप लड़ने के लिए तैयार रहना। और कैसे लड़ने के लिए तैयार रहना? ममता अपनी रैली से यह पूछ रही थी कि आपके पास में हथियार है ना, किचन के हथियार, यानी कि महिलाओं के पास में किचन में जो कुछ भी होता है उसे हथियार बना करके बीएलओ से लड़ने की बात कर रही हैं कि फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ आपके यहां पर पहुंचे और आप जो है हथियार लेकर के तैयार रहना। अब ममता बनर्जी लोगों को बहका कैसे रही हैं यह भी देखिए। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि अभी तक मैंने भी खुद एसआईआर का जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया है और मैं क्यों भरूं, मैं जो है केंद्रीय मंत्री रह चुकी हूं, कई बार सांसद रह चुकी हूं, तो फिर ऐसे में मुझे इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं इस देश की नागरिक हूं, मैं पश्चिम बंगाल की नागरिक हूं। मैं इस फॉर्म को भरने से अच्छा जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर समझूंगी। यह ममता बनर्जी का बयान है। वैसे ममता दीदी, आप नाक भी रगड़ेंगी और आपको एसआईआर का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, लोगों के बीच में झूठा नैरेटिव परोसने के लिए भले ही यह हथकंडे अपना लें कि आप केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, आपके पास में सांसदी रही है कई दशकों तक, आप भले ही हथकंडे अपना लें कि आप इससे बेहतर नाक रगड़ना जो है बेहतर समझेंगी, लेकिन आप फॉर्म नहीं भरेंगी। लेकिन ममता बनर्जी जी, जो सच्चाई है उससे आप कब तक भागिएगा? कब तक सुप्रीम कोर्ट से डर डर के लोगों को डराने का काम करिएगा? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद में इतनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं, इतनी ज्यादा डरी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एक एक करके आपको मुद्दे गिनवाता हूं। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। उसके बाद में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील कपिल सिब्बल के जरिए पहुंचती हैं और वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने के लिए बोलती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है ग्रीन सिग्नल दे देता है कि हम चुनाव आयोग को बिल्कुल इस बात की छूट देते हैं और उनके पास में यह अधिकार है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया करवाएं। उसके बाद में ममता बनर्जी ने बीएलओ को धमकाने का काम किया। बीएलओ के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन चुनाव आयोग की बात को सीरियसली नहीं लिया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ममता बनर्जी के सारे तेवर ठंडे पड़ गए, क्योंकि लगातार बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा था, बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप लोग फॉर्म की जो प्रक्रिया चल रही है वो मत करो पूरी। जो तमाम अवैध घुसपैठियों के नाम है उनको डालने की भी बात की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ को संरक्षण दे दिया और ममता को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपकी तरफ से बीएलओ के खिलाफ में कुछ भी तुच्छ हरकत की गई तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं, तो अब ममता बनर्जी वहां की भोली भाली जनता को भड़काने का काम करती दिख रही हैं। अब ममता बनर्जी महिलाओं से यह अपील कर रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में आपको लगे कि आपका नाम कट रहा है तो जो फॉर्म भरने आए होंगे ना, तो उनके खिलाफ में अपने किचन के हथियार लेकर के खड़ी रहना, और आपके पीछे पीछे आपके पुरुष मंडली भी खड़ी होगी आपके साथ में। तो यह ममता बनर्जी की घटिया राजनीति आप देखिए कि कैसे पश्चिम बंगाल की जनता को प्रवोक किया जा रहा है, कैसे पश्चिम बंगाल के माहौल को बिगाड़ने के लिए वहां की मुखिया, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस तरीके की हरकत कर रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी यहां पर नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि ये दिल्ली की पुलिस यहां पर लगाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस को यहां पर इन्फोर्स किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दरमियान भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की तरफ से वहां के लोगों को दबाव महसूस करवाया जाएगा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यह ममता बनर्जी कह रही हैं। और यह सेंट्रल फोर्सेस का दोस्तों अचानक से जिक्र कहां से आ गया, यह भी समझने की जरूरत है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ममता बनर्जी की एक एक हरकत का लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, तो सीजेआई सूर्यकांत के सामने चुनाव आयोग ने दो बातें रखी कि साहब हम तो ममता दीदी को समझा समझा के थक गए हैं, बीएलओ के ऊपर लगातार ये दबाव बनाने में लगी हुई हैं, डीजीपी साहब है उनके साथ में मीटिंग करके थक चुके हैं, उनको बार बार ये बोला जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो जज साहब आप ये आदेश दे दीजिए कि हम सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर जाकर के तैनात कर दें और फिर सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में, उनकी सिक्योरिटी में इस एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जाए। ये नहीं आदेश दे सकते तो आप हमें यह बताइए कि हम जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, जो होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के हाथ में है, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस उनके कंट्रोल में है, जैसे वो कहते हैं वैसे नाचने लगती है पुलिस, तो हम पश्चिम बंगाल की पुलिस को डेपुटेशन पर लेने के लिए तैयार खड़े हैं। डेपुटेशन यानी कि जो वहां की पुलिस है उसका सीधा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में होगा। डीजीपी साहब को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर इधर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा उसकी ही सुननी पड़ेगी। तो दो ऑप्शंस दिए चुनाव आयोग ने कि या तो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती या फिर डेपुटेशन, इन दोनों में से आप एक चीज दीजिए। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, हम अभी यह आदेश पारित नहीं कर रहे हैं कि आपको पुलिस को डेपुटेशन पर लेने की जरूरत है या फिर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जरूरत है। अभी हम एक फाइनल अल्टीमेटम ममता बनर्जी को दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है ममता को, और बीएलओ की पूरी जिम्मेदारी जो है सौंप दी जाती है कि आप अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। और इधर चुनाव आयोग 5 आईएएस अधिकारियों की टीम अलग अलग संभाग में तैनात कर देती है। आईएएस जो अधिकारी उनको ऑब्जर्वेशन टीम उनकी बना दी गई कि आपको करना कुछ नहीं है, वहां पर आपको कुछ भी ऊंच नीच होती दिखे, ममता बनर्जी की कुछ भी ऐसी वैसी हरकत दिखे वहां पर राजनीतिक तौर पर, तो आप सिर्फ हमें इल्तला कर दीजिएगा और हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा। तो सेंट्रल फोर्सेस का जो जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई। अब ममता बनर्जी का ना तो सुप्रीम कोर्ट में सिक्का चल रहा है, ना हाई कोर्ट में सिक्का चल रहा है। जमीनी तौर पर घुसपैठियों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन वो ठेंगा दिखा करके भाग खड़े हुए बांग्लादेश के लिए। फिर दूसरी तरफ खुद भी रैलियां करी, जो बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर रोहिंग्या रहते हैं, वो भी उनका काम नहीं आया, लोग उनके बहकावे में नहीं आए। अब उन्होंने महिलाओं को बहकाने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया वाले आए तो आप लोग अपने किचन का सामान लेकर के तैयार खड़े रहना, आपके पास में हथियार है ना। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, आप लोग समझिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद वहां की जनता को प्रवोक कर रही है,
क्यों प्रवोक कर रही है? बीएलओस पर अटैक करने के लिए कि आप लोग अटैक करिएगा, आप लोग तैयार हैं ना अपने हथियार के साथ। यह भाषा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और हम उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जंगल राज का खात्मा करेंगी। वहां के लोग उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनको जस्टिस दिलवाएंगी। यह है असल ममता बनर्जी का रूप। और यह सब किस वजह से दोस्तों हो रहा है? वजह एक ही है, घुसपैठिए वोटरों के कटने की बौखलाहट, घुसपैठिया वोटरों के डिपोर्ट होने की बौखलाहट, घुसपैठिया वोटरों के वोट न मिलने की बौखलाहट, और उसकी वजह से अपनी सत्ता खोने का डर। यह है असल बौखलाहट। आपने कहावत तो बहुत सुनी होगी कि दिया बुझने से पहले एकदम बहुत तेजी से उसकी लौ उठती है, वो एकदम से फकफकाने लगता है। यही हाल ममता बनर्जी की सत्ता का होता दिख रहा है। अब ममता बनर्जी की सरकार का दिया फकफका रहा है बुझने से पहले, इसलिए उसकी लौ उठती हुई दिख रही है कि चुनाव में ममता बनर्जी का जो दिया है, जो राजनीतिक दिया है, उसे को बुझने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जान चुकी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद में ममता बनर्जी बुरी तरीके से डर गई हैं, बौखलाई हुई हैं, और इसलिए महिलाओं के लिए इस तरीके से उनको प्रवोक करने का काम कर रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।